हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर हम मौजूद हो गए एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, वैद्युत क्षेत्र और आवेश। उस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आप याद करेंगे। तो इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश क्या होता है, जो इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक ये देखिए, इसमें टॉपिक जो कवर होगा हमारा वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश की परिभाषा, आवेश का सूत्र और बीमा, आवेश का मात्रक, आवेश के प्रकार और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 5 टॉपिक को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं सबको। पहला है वैद्युत आवेश। आवेश की परिभाषा की बात करें तो आवेश की परिभाषा क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत, याद रखेंगे, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा इसका अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, उसको आवेश कहा जाता है। और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र जो होता है आवेश का, Q बराबर N इंटू ई होता है। NE, यहाँ पे जो Q है, Q होता है आवेश, N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पे जो E होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, 19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, अब ये हो गया। एक और फार्मूला होता है, जैसे कोई चालक है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें धारा है, I धारा प्रवाहित हो रही है और बोला गया है कि T, यानी कि कुछ समय, T समय मान लेते हैं, T समय तक इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो T समय तक धारा का प्रवाह होता है, तो बताइए उसमें कुल कितने आवेश प्रवाहित हुए हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है Q बराबर IT। और इसी की सहायता से आवेश का बीमा निकाला जा सकता है। आवेश का बीमा कैसे निकालेंगे, तो Q बराबर होता है I गुणे T। अब I का बीमा होता है A का मतलब हो गया एम्पियर, और समय का जो बीमा होता है T का मतलब टाइम, समय। तो यहाँ से इसका जो बीमा होता है AT होता है। अब इसकी मात्रक की बात करें तो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक वह कूलाम होता है या फिर माइक्रो कूलाम होता है। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं और माइक्रो कूलाम को म्यू C, म्यू का मतलब हो गया, देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 6 होता है। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो होते हैं मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश का मतलब क्या है कि जैसे यह कोई वस्तु है और इस पे धनावेश आ गया, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो किसी वस्तु पे धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से क्यों धनावेश आ गया, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। माइनस आवेश होने के वजह से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एक माइनस बाहर चला गया और उसके वजह से प्लस आ जाता है। और यही देखिए ऋणावेश का मतलब हो गया, इस पर ऋणावेश आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से इसमें आ जाता है तो इस पर ऋणावेश आता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एक कांच की छड़ होती है और एक कपड़ा होता है, रेशम का कपड़ा हो गया। ठीक है, रेशम का कपड़ा। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच का जो छड़ होता है उस पर धनावेश आ जाता है और जो रेशम होता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है तो उस पर धनावेश आया है। ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लिया गया है तो उस पर ऋणावेश आता है। ठीक है, धनावेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणावेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बताया था यहाँ पे
कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इस फार्मूले को यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2010 में भी पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया, तो आगे के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो Q बराबर होता है N इंटू ई। Q होता है आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं। और फार्मूला हमको निकालना है कि कितने एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि N पूछा हुआ है, तो N बराबर Q इंटू ई। N को यहीं पर रहने दिए, Q को नीचे भेज दिए, तो Q बटे E हो गया। तो Q बटे E हो गया। तो Q बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में एक कूलाम, क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम, और E का मान होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये देखिए कूलाम से कूलाम कट जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से आपका ये आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो आप इस उत्तर को याद रखेंगे, ठीक है। अब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई वस्तु आवेश अगर स्थिर है तो वह कौन सा क्षेत्र बनाता है, और गतिमान है तो कौन सा क्षेत्र बनाता है। तो देखिए, अगर कोई आवेश स्थिर है, ये कोई आवेश क्यों है, और यह स्थिर है यानी कि रुका हुआ है, तो रुका हुआ है, तो रुका हुआ होने के कारण से यहाँ पे केवल वैद्युत क्षेत्र बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है। अगर यही आवेश जो है किसी भी वेग से गतिमान हो जाए, तो गतिमान होने के बाद से यह वैद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एक बार पूरा टॉपिक देख लीजिए। आवेश का मैंने परिभाषा बता दिया था आपको कि आवेश की परिभाषा क्या होती है, आवेश का सूत्र और बीमा भी बता दिया, आवेश का मात्रक बता दिया, आवेश के प्रकार बता दिए, और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको मैंने इस टॉपिक में कवर किया। अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं कैसे बनती हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।